भारत, समय, संघर्ष और सभ्यता। भारत टूटा, भारत लूटा, भारत जलाया गया, लेकिन कभी मिटा नहीं, क्योंकि भारत केवल जमीन नहीं, यह स्मृति है, संघर्ष है और पुनर्जन्म की एक कहानी है। जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अंधेरे में डूबे हुए थे, तब धरती के एक कोने में एक सभ्यता जन्म ले रही थी। आज हम जिसे भारत के नाम से जानते हैं, वह एक देश नहीं, वह हजारों साल की यादों, युद्धों, ज्ञान और संघर्षों की गूंज है। 5000 ईसा पूर्व यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। नदी के किनारे मानव ने पहली बार खेती की, घर बनाए और इस सभ्यता की नींव रखी। 3300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, जहाँ सीधी सड़कें, पकी ईंटें, अद्भुत जल निकास प्रणाली। यह कोई साधारण समाज नहीं था, यह दुनिया का सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यताओं में से एक था। और फिर अचानक यह सभ्यता इतिहास के अंधेरे में खो गई। 1500 ईसा पूर्व वैदिक काल, नई भाषाएं, नए विचार, ऋग्वेद की गुंज, यज्ञ, मंत्र और दर्शन। यहीं से जन्म हुआ हिंदू दर्शन का, कर्म, धर्म, मोक्ष का। 600 ईसा पूर्व एक वैचारिक क्रांति, जब समाज सवालों से घिरा था, तब दो आवाजें उठी, महावीर और गौतम बुद्ध, अहिंसा, करुणा और आत्मबोध। भारत केवल शक्ति नहीं, विचारों की भूमि बन चुका था। 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और फिर अशोक। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध, खून से सनी धरती और एक सम्राट का हृदय परिवर्तन। युद्ध छोड़कर बौद्ध धर्म का मार्ग। भारत पहली बार एशिया तक अपनी छाया फैलाता है। 320 से 550 ईस्वी गुप्ता काल, भारत स्वर्ण युग, शून्य की खोज, आर्यभट्ट का विज्ञान, कालिदास की कविताएं, नालंदा विश्वविद्यालय, जहां दुनिया भर से छात्र ज्ञान लेने आते थे। भारत ज्ञान का विश्व गुरु था। अब कहानी एक मोड़ लेती है। 712 ईस्वी अरब सेनाएं सिंध में प्रवेश कर रही हैं। यह केवल युद्ध नहीं था, भारत और इस्लामिक दुनिया का पहला राजनीतिक संपर्क था। 1000 से 1027 ईस्वी महमूद गजनवी, बार बार आक्रमण हुए हमारे मंदिरों पे, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ। मंदिर केवल आस्था के स्थल नहीं थे, वे शक्ति और संपत्ति के केंद्र थे। और इतिहास ने देखा लूट, विध्वंस और भय। 1192 ईस्वी तराई का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं, उत्तर भारत की दिशा बदल जाती है। 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत, 3 शताब्दियां, नए शासक, नई व्यवस्थाएं, फारसी प्रशासन, जजिया कर, कुछ शासकों द्वारा धार्मिक असहिष्णुता। 1193 ईस्वी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, सदियों का ज्ञान राख बन गया। लेकिन इतिहास एकारंगी नहीं होती। 1526 मुगल साम्राज्य, बाबर, हुमायूं और फिर अकबर, जिसने जजिया हटाया, रामायण महाभारत अनुवाद कराया। लेकिन समय बदला। 1658 से 1760 औरंगजेब, कठोर नीतियां, जजिया कर की वापसी, कई मंदिरों का विध्वंस, उत्तर से दक्षिण तक युद्ध, साम्राज्य फैला, पर अंदर से कमजोर होता गया औरंगजेब। 1674 एक नई शक्ति, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वराज, गुरिल्ला युद्ध, धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा। भारत फिर उठ खड़ा हुआ। अब आता है सबसे चालाक आक्रमण। 1757 पलासी का युद्ध, बिना बड़े युद्ध के, बिना विशाल सेना के, एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारिक संस्था, भारत की सत्ता पर कब्जा कर लेती है। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, लपटें उठती है, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, विद्रोह कुचला गया, लेकिन बीज बो दिया गया था। 1917 से 1942 आजादी की लड़ाई, महात्मा गांधी, अहिंसा का हथियार, सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन विभाजन का दर्द हमसे देखा नहीं गया। 26 जनवरी 1950 भारत एक गणराज्य देश बन गया। 1991 नया मोड़ आया, आर्थिक उदारीकरण हुआ, दुनिया से जुड़ता हुआ भारत, 21वीं सदी में जाता हुआ भारत, चंद्रयान, डिजिटल इंडिया, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत को आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिली, आजादी मिली बलिदान से, फांसी पर लटकर, गोली खाकर, जेलों में सड़कर और काला पानी की सजा पाकर। अहिंसा ने आंदोलन को एक दिशा दी और एक नैतिक बल दिया। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय जैसे वीरों के बलिदान के बिना आजादी अधूरी होती। भारत की आजादी एक ही रास्ते से नहीं आई, ये अहिंसा, क्रांति, त्याग, बलिदान सबका मिलकर परिणाम थी। इसीलिए हर उस वीर को याद रखना जरूरी है जिसने मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूमा।